नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र रावणा। हमारे चैनल रावणा मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम आए कुंपड़ा स्पो धाम मेड़ता रोड। बाबा जी सजनदास जी महाराज से आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर क्वेश्चन करने वाले हैं कि हमारे भारत देश में जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, क्या वो शिक्षा सही है? क्योंकि ये जो शिक्षा है मेघालय द्वारा बहुत ही रद्दी शिक्षा, बहुत ही रद्दी पाठ्यक्रम हमारे देश को दिया गया है ताकि हमारे भारत देश की जड़ें कमजोर हो सके। चलो बाप जी से क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल, आप सभी दर्शकों को सादर सत्यराम। जैसा कि भाई सुरेंद्र ने प्रश्न किया कि आज की जो शिक्षा है वो कैसी है, तो मैंने बहुत पहले एक राष्ट्रवादी वक्ता राजीव दीक्षित से सुना था और महसूस भी करता हूँ मैं कि जैसे हमारी पुरानी जो सनातन संस्कृति है, गुरुकुलों की जो विद्या थी वो कैसी विद्या थी, परिपूर्ण विद्या थी। आज जो मानव जो है केवल इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना, इसी को मतलब शिक्षा मानते हैं, इसी को विद्या मानते हैं, जबकि इनका जो है वास्तविक जीवन में कोई इनका मतलब नहीं होता। आज की जो शिक्षा है वो किसी काम की नहीं है। हमारे पुराने जो ज़माने की वेदांती जो शिक्षा होती थी, गुरुकुलों की जो शिक्षा होती थी, ऋषि मुनियों की जो शिक्षा होती थी, वो कैसी होती थी कि आदमी के जीवन भर वो शिक्षा काम आने वाली थी। जैसे खगोल, भूगोल, संगीत विद्या, घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कौशल, ये सभी जो है जीवन का एक अंग था। जो भी गुरुकुलों में पढ़ते थे वो परिपूर्ण होकर आदमी निकलते थे। आज आप ज़्यादा किताबों में ध्यान रखेंगे, किताबी ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन सामाजिक ज्ञान से उस विद्या से कोई लेना देना नहीं होता है। और उस राजीव दीक्षित जी से मैंने सुना था कि कोई अंग्रेज शासक था, उसने कहा कि भारत जो है पूरा विश्व का गुरु है, इसको अगर मिटाना है तो सबसे पहले इसकी शिक्षा कम कर दें। शिक्षा मतलब कम क्या है कि जो ये गुरुकुलों की विद्या है उसको बंद कर दो और इनको केवल इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, जिससे मानव जीवन में इतना जो है इस शिक्षा का कोई असर नहीं होता। आज MA BA किए हुए आदमी भी मेरे पास में आते हैं, जब उनको मैं कुछ पूछता हूँ तो उनके पास में कुछ अक्षर। तो बाप जी, आपके अनुसार अब हमारे भारत देश में शिक्षा कैसी होनी चाहिए ताकि जो बच्चे मान लो 12वीं पढ़ लेते हैं या फाइनल कर लेते हैं, वो जरूरी नहीं है सब नौकरी लगे, और नौकरी मतलब 100% में से 20 या 30% नौकरी लगते हैं, तो वो अपना गुजारा कैसे करें? अब हमारे भारत सरकार को कैसी शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मेरे पास में एक बार MA किया हुआ आदमी आया, मैंने कहा भाई मेरे थोड़े पैसे बैंक में जमा करा देना। उस MA किए हुए आदमी को ये मालूम नहीं है पर्ची कैसे भरी जाती है, कैसे पैसे दिया जाता है, कैसे जमा कराना है, क्या बात करनी है। तो आज की जो शिक्षा व्यावसायिक तरीके की होनी चाहिए कि आदमी की नौकरी नहीं लगे तो उस शिक्षा से वो अपना भरण पोषण कर सकता है, अपना जीवन जो है आसानी से गुजार सकता है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। और भारत सरकार को अगर इस देश का विकास करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी वो वेदांती, वो गुरुकुल की जो शिक्षाएं थी वो आनी चाहिए थी। आज जैसे कुछ लोग सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। सेल्फ डिफेंस क्यों सिखाते हैं कि भाई कभी अकेला रात को आएगा जाएगा तो ऐसा कोई असामाजिक तत्व उसको विचलित नहीं कर सकते, कोई प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे ही आज की जो शिक्षा है व्यवसायिक तरीके की होनी चाहिए, ज़िंदगी भर काम आने वाली होनी चाहिए, जिससे वो आदमी अपना जीवन गुजार सकता है। मैंने भी बहुत पढ़ाई की, लेकिन
आज उससे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमें इतिहास में पढ़ाया गया है और कुछ पढ़ाया गया है, इस जीवन के ऊपर उनकी कोई मतलब नहीं है उस शिक्षा का। क्यों कि जो पढ़ाया गया है वो अलग है और सामान्य जीवन जो है बिल्कुल अलग है। तो आज की शिक्षा जो है सामान्य जीवन को मद्देनजर रख करके ऐसी बनानी चाहिए कि उस शिक्षा से आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है।